नमस्कार। एस्ट्रोमेटा में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है कि एट्थ हाउस का मालिक किन किन घरों में क्या काम करता है। एट्थ हाउस एक इनएक्टिव हाउस है। एट्थ हाउस आइसोलेशंस का हाउस है। एट्थ हाउस रिसर्च का हाउस है। आपने देखा होगा जिन कंट्रियों में मिल्क सबसे ज्यादा कंज्यूम किया जाता है और उसी वहां पे रहने वाले किसी भी इंसान के चार्ट में शनि अगर आठवें घर का मालिक हो जाए और आठवें घर में बैठ जाए तो उनको हड्डियों की बीमारी जरूर आएगी। आज के टाइम में वीट इतना जेनेटिकली मॉडिफाई हो चुका है कि अब वो इतना होता होता अब क्या हो रहा है कि लोग उसको खा रहे हैं, उनको उसका प्रोटीन ब्रेक नहीं हो पा रहा है। तो आठवां घर के जो मेन रिजल्ट है वो क्या आते हैं, शास्त्रों के हिसाब से आठवां घर सबसे खराब घर बताया गया है। आठवां घर इसलिए खराब बताया गया है कि वहां पे ना ऑक्सीजन है, वो आइसोलेशन का है। पर कुछ ऐसे लोग इस धरती पे पैदा होते हैं कि उस लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए, एक नया कॉन्सेप्ट लाने के लिए, रूढ़िवादी विचार खत्म करने के लिए वो ऐसे लोग जन्म लेते हैं। उनका एट्थ हाउस बहुत स्ट्रांग और बहुत अच्छा होता है। एट्थ हाउस वो घर है जहां हर चीज खत्म होती है, चाहे वो आपका ईगो हो, चाहे आपका घर हो, चाहे आपका जिंदगी हो, चाहे आपकी भावनाएं हो। एट्थ हाउस से आपकी आयु देखी जाती है। एट्थ हाउस अगर अफ्लिक्शन में आ जाए तो लाइफ में बहुत सारी क्रॉनिक्स डिजीजेस का सामना करना पड़ता है, लाइक कैंसर और बहुत सारी क्रॉनिक्स डिजीजेस है, उनसे सफर करना पड़ता है। एट्थ हाउस का मेन सिग्निफिकेट करता है, मेन उसका जो एट्थ हाउस का जो काम दिया गया वो केतु को दिया गया है, जो मोक्ष का कारक है, जो हर चीज को खत्म करता है, जिसके सर नहीं है, ये पार्ट उसके नहीं है। तो एट्थ हाउस का आप आज आपको मैं बहुत कुछ बताने जा रहा हूं। जैसे सेकंड हाउस है, वहां चंद्रमा को उच्च का बताया गया है। उसका रीजन क्या है कि सेकंड हाउस के अंदर आपके आपके लाइफ में फैमिली, आपकी वांट्स, आपकी वाणी, ये सब दिखाई गई है। एट्थ हाउस में ये नहीं चलता। जैसे हम कोई भी दूध लाते हैं या फ्रेश वेजिटेबल्स लाते हैं तो सुबह से लेकर शाम तक उसको खा लिया जाता है। मगर आठवां घर ऐसा चीज है जहां पे हर चीज पुरानी होती 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 मतलब अपना फॉर्म खो देती है। आठवां घर इनएक्टिव है। आठवां घर में ना ऑक्सीजन है। आठवां घर ऑलमोस्ट अंधेरे का घर है, क्योंकि आठवें घर से ही आपको बारहवां घर, यानी आठवां घर मोक्ष का द्वार है और बारहवां घर मोक्ष देने की जगह है। आज आपको मैं कुछ चीजें ये बताऊंगा कि आठवें घर से आपको, जिनके अच्छे आठवें घर है, एट्थ हाउस है, वो आपको बहुत बड़े बड़े, मतलब जब भी वो पैदा हुए उन्होंने बहुत सारी चेन्स को ब्रेक किया है और कुछ नया इनोवेट किया है। जैसे रिसर्चर हो गए, एस्ट्रोलॉजर हो गए, अल्बर्ट आइंस्टाइन हो गए, ओशो हो गए, जो भगवान ओशो रजनीश का नाम लिया जाता है, उनका एट्थ हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग था। एट्थ हाउस का सिग्निफिकेशंस आप समझेंगे तो ऐसा चीज जहां पे कुछ सड़ा के बनाया गया हो, फॉर एग्जाम्पल होम्योपैथिक मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन, जो इनएक्टिव फॉर्म में है, वो एक्टिव फॉर्म में नहीं है, वो इनएक्टिव फॉर्म में है। आप कभी भी ये देखिएगा कि कभी भी क्रॉनिक्स डिजीजेस आज हो जाए किसी को, लाइक कैंसर। कैंसर हर इंसान के शरीर में होता है, पर वो डेवलप करने लग जाता है तो कैंसरियस बन जाता है, तो उसको कैंसर बोलते हैं। वो डेवलप करने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है, तो मॉडर्न मेडिसिन उसमें काम नहीं करती है। उसमें काम करेगी मेनली होम्योपैथिक, जो काफी सड़ा सड़ा के, जैसे एक लंबे टाइम के फ्रेम में बनाई जाती है।
आयुर्वेदिक, ये दवाइयां वहां बहुत अच्छी काम करती है। और अगर आप भस्म जानते हो, चांद सोना सोने की भस्म, चांदी की भस्म, मोती पृष्टि, ये जितनी भी आयुर्वेदिक दवाइयां हैं जो लंबे प्रोसेस से बनी है, जो काफी मतलब मॉडिफाइड बोल सकते हैं या सड़ा के बनाई गई है, तो ये दवाइयां वहां पे बहुत अच्छी काम करती है और डिजीज को ठीक करती है। मगर 8th हाउस आपका पाप कतरी में नहीं आना चाहिए। लाइक एक साइड 8th हाउस के एक साइड राहु मंगल बैठ गया, एक साइड केतु बैठ गया। जैसे 7वें घर मतलब 7वें घर में केतु आ गया, 9वें घर में मंगल आ गया, तो 8th हाउस खराब हो जाता है। वहां इंसान फिर भटकने लग जाता है, उसको कुछ प्राप्ति नहीं होती है, वो हमेशा टेंशन में रहेगा, एंग्जाइटी लेवल बढ़ेगा। एंग्जाइटी लेवल के लिए 8th हाउस को ठीक करने के लिए ऑक्सीजन देनी पड़ती है। बहुत सारे योगा, प्राणायाम, प्राणिक हीलिंग, बहुत सारे ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट है जो शरीर में इनहेल किए जाते हैं, ऑक्सीजन ली जाती है, सर तक पहुंचाई जाती है, और उससे क्या होता है कि इंसान का बॉडी ठीक होने लग जाता है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन चाहिए, वहां पे ऑक्सीजन है ही नहीं। आप देखिए एक बड़े बड़े ऋषि मुनि अपना सांस रोक के अपनी ऑक्सीजन को सही जगह इस्तेमाल करके अपनी आयु बढ़ा लेते हैं। तो वो कैसे होता है? वो होता है 8वें घर को, इनएक्टिव घर को एक्टिव किया जाता है, वहां ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। जिनके बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हो, उन लोगों को सिट्रिक्स फूड खाने चाहिए, क्योंकि सिट्रिक्स फूड जो भी होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो 8वें घर को ठीक करने के लिए सिट्रिक्स फूड भी दिए जाते हैं, जिससे आपके शरीर में, बॉडी में ऑक्सीजन का बैलेंस बना रहे। ये 8वें घर का एक्टिव करने का तरीका है। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि सेकेंड हाउस में कोई भी प्लेनेट, बेनिफिक प्लेनेट उच्च का हो जाए तो इंसान एक योग है, उसे कुल दीपक योग बोलते हैं। तो वो अपने कुल का नाम रोशन करता है। अगर खराब है तो खराब करेगा, अच्छा है तो अच्छा करेगा। मगर 8th हाउस अगर जिसका अच्छा हो जाए, अगर 8th हाउस स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो आपकी पीढ़ियों का, पूरा पीढ़ियों का वो भला करके चला जाएगा, नाम हो जाएगा। 8th हाउस के ये सिग्निफिकेशंस है। 8th हाउस ऐसा घर है जो ऐसे डीप रिसर्च में घुसा देता है, ऐसा कुआं है वो, इतना डीप रिसर्च में घुसा देता है कि इंसान आइसोलेट हो गया, उसको कुछ नहीं दिखता। 8वां घर वो घर है जो खत्म करता है। 8वां घर जिस इंसान का ईगो खत्म हो जाए, जिस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़े कि मुझे कुछ कौन क्या बोल रहा है। जैसे कि आपने सदगुरु का नाम सुना होगा, बहुत लोग उसके फॉलोवर्स भी है और बहुत लोग उनके क्रिटिक्स भी करते हैं। वो प्रॉब्लम आपका है एक्चुअली, आप क्रिटिक्स कर रहे हो और फॉलोवर्स तो है। तो जिस इंसान को फर्क नहीं पड़ता कि मेरे फॉलोवर्स कौन है और मेरे क्रिटिक्स कौन है, तो उनके कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 8वां घर को एक्टिव करने के लिए सबसे पहले आपको अपने ईगो को छोड़ना पड़ेगा, जो कि 8वां घर का मालिक जहां जहां बैठेगा वो उस घर के सिग्निफिकेशन हटाता जाएगा। 8वां घर, आपने ये सुना होगा पुराने जमाने में ऋषि मुनि ईगो को हटाने के लिए आपके 7 चीजों को खत्म कर देते थे। त्याग, सेक्रीफाइस, त्याग दिलाते थे। उसमें से खाना तो मांग के खाना, घर छोड़ देना। तो कुछ टोटल 7 चीजें जो 7 प्लेनेट को रिप्रेजेंट करती है, आपको छुड़ाया जाता था, आपको ईगो से हटाने के लिए, आपको त्याग की भावना रखने के लिए। आपने देखा होगा जैनियों के, जैन धर्म के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी फैमिली को, कोई बंधन को, हर चीज से मुक्त हो चुके हैं। उनके उनके फैमिली वाले भी उनके खुश नहीं लगते, ना उनको दुख का बात है, ना सुख का बात है। वो हमेशा एक अलग जिंदगी जीते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। ना वो पैसा ले सकते हैं, वो मतलब वो एक भिक्षा मांगने का एक घर आके थोड़ा सा अपने हिसाब से जितना वो खा सकते हैं उतना लेते हैं। वो भी एक पर्टिकुलर जगह पे जा सकते हैं, 2 या 3 जगह पे। तो जैन धर्म के अंदर ये चीज आपने देखी होगी। कोई क्या सोचता है
इंसान हमेशा ये सोचता रहता है कि वो मेरे को कौन कैसा समझ रहा है, मैं क्या हूं, मैं कैसा लग रहा हूं, वो आपके दिमाग में जब हटने लग जाएगा जब आपका आठवां घर ब्रेक होगा, क्योंकि हर चीज का एक कीमत होता है। वो कीमत आपको आठवें घर को जगाने के लिए लगी रहनी पड़ेगी। रिसर्च में जाना है तो सब कुछ छोड़ के आपको रिसर्च में जाना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं है कि सब कुछ को लेके रिसर्च में चले गए हैं। एस्ट्रोलॉजी करनी है तो आपको आए दिन दुनिया भर की कुंडलियां देखनी पड़ेगी, रिसर्च करना पड़ेगा, शास्त्रों में क्या लिखा है वो आपको समझना पड़ेगा। आपके शास्त्रों में तो लिखा हुआ है, हमारे शास्त्रों में तो लिखा हुआ कि 8th हाउस खराब है, पर आपको समझना पड़ेगा कि 8th हाउस जितना ब्रिलियंट हाउस है उतना ब्रिलियंट हाउस आपको कोई भी घर नहीं मिलेगा। अब ये सोचिए कि आइसोलेट होने के बाद इंसान की चेतना का विकास होता है, क्योंकि उसके अंदर एक सोचने की क्षमता आती है, और ऐसा इंसान इस दुनिया में पैदा होता है कि सब चेंज को ब्रेक करके वो एक नया इनोवेशन करता है। आपने बहुत सारे रिसर्चर, बहुत सारे साइंटिस्ट को देखा होगा, उनका चेहरा देखेंगे, बाल बड़े बड़े, दाढ़ी बड़ी बड़ी, उनको कुछ पता नहीं है, वो एक आइसोलेशन में अपना रिसर्च किए जा रहे हैं और आगे दुनिया में बहुत बड़े चेंजेस लाते जा रहे हैं। जैसे जैसे मेडिटेशन की जाती है, हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, तो हम अपने शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, तो आपका आठवां घर एक्टिव होता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि अपनी ऑक्सीजन को सर में ले जाते हैं, वो अपनी आयु को बढ़ा लेते हैं, ब्रीथिंग पावर, सांस को रोक लेते हैं। ये सब आठवें घर से ही आपको मिलेगा। आठवां घर ठीक या कैंसर जैसी बीमारियां, क्रोनिक बीमारियां ठीक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और बहुत सारी थेरेपीज है, प्राणिक हीलिंग्स है, ये सब आठवें घर से ही ठीक हो पाती है। अब आपको ये समझना है, आठवां घर का प्लैनेट जहां बैठा उसको खत्म करता है, ये तो मैंने आपको समझा दिया, पर आठवें घर स्ट्रॉन्ग कैसे होता है? आठवें घर का मालिक उच्च का हो जाए, बेनिफिक हो, मूल त्रिकोण राशि में हो, उच्च का हो, स्व राशि में हो, अच्छी पोजीशन पे हो, तो आपका आठवां घर बहुत एक्टिव है, बहुत ब्रिलियंट है। जुपिटर अगर आठवें घर में उच्च का हो जाता है तो आप ये मान लीजिएगा कि कोई ना कोई आपके साथ में आएगा और आपका हाथ पकड़ के, आपको प्रॉब्लम में है, आपका हाथ पकड़ के प्रॉब्लम से बाहर निकाल देगा। राहु अगर आपके आठवें घर में है तो एकदम क्लियर कर लीजिएगा, या तो वो आपके ग्रैंड पेरेंट्स से आपको एक पूरा पीढ़ी को सुधारता हुआ आ रहा है, या वो पूरा बिगाड़ता हुआ आ रहा है। क्योंकि अगर राहु के ऊपर जुपिटर का दृष्टि आ जाए तो सुधारता हुआ आएगा लंबे समय तक। आठवें का मालिक छठे घर में, क्लियर कर लीजिएगा, ऐसा आदमी अपने दुश्मनों को चुन चुन के मारता है, क्योंकि फिर से छठा घर दुश्मन, कंपटीशन, रोग, ऋण इनका है, और आठवां घर खत्म करने का है। अब हम आ जाते हैं आठवें घर के मालिक जहां जहां बैठते हैं उनके क्या क्या रिजल्ट देते हैं। आठवें घर का मालिक अगर आपके पहले घर में हो तो आपको अपनी बॉडी का ध्यान रख लेना चाहिए। अगर आठवें घर का मालिक आपकी कर्क लगन हो तो यह ध्यान लेना चाहिए कि आपके 8th हाउस का मालिक शनि है, कुंभ राशि वहां गिरती है, तो आपके दोस्तों के कारण, आपके सोसाइटी, आपके आस पड़ोस के कारण आपका नुकसान होगा। उन्हीं के कारण आपको तिल तिल के वो मारता जाएगा, और कहीं ना कहीं आप अगर अपने एनवायरनमेंट से आइसोलेट नहीं होंगे तो धीरे धीरे आप मरते जाएंगे। मिथुन लगन की कुंडली में मकर राशि आपके 8वें घर में गिरती है, तो आपके नीचे वालों की अगर आप इज्जत, आपके एम्प्लॉयज की अगर आप इज्जत नहीं करोगे तो उन एम्प्लॉयज के कारण ही आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ेगी और आपकी लाइफ थ्रेटनिंग होने के चांस बनते हैं। 8वां का मालिक अगर 2nd हाउस में आ जाए तो आपको 8वें घर को पूर्ण करने के लिए
दूसरा घर छोड़ना पड़ेगा, या फैमिली, पैसा, इन चीजों से आपको दूर होना ही पड़ेगा। स्पेशली आपको फैमिली से दूर होने के लिए यहां से भेजा है, आपको कुछ पाने के लिए यहां भेजा है। आठवें का मालिक अगर तीसरे घर में हो तो ये जान लेना आपका टैलेंट, आपका ईगो, आपका करेज कुछ काम नहीं आना है। आठवें का मालिक अगर फोर्थ हाउस में हो, चौथे घर में हो, तो आपको अपने घर से दूर हो जाना चाहिए। आफ्टर एज ऑफ 30 आपको अपने घर से दूर हो जाना चाहिए, नहीं तो आपकी जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं, डिप्रेशन, एंजाइटी, हमेशा कोई ना कोई कारण को लेके दुख बना रहेगा। आठवें का मालिक अगर पांचवें में हो तो क्लियर कर लीजिएगा, ये सबसे ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन है। वहां पे बेनिफिक हो या बेनिफिक की दृष्टि हो उस प्लेनेट के ऊपर, तो याद कर लेगा ऐसे आदमी बहुत बड़ा नाम करते हैं, बढ़िया एस्ट्रोलॉजर्स बन सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं। आदमी अपनी लाइफ में ऐसा कुछ कर सकते हैं आइसोलेट होके कि आप पाथ ब्रेकिंग कर देंगे पूरा। जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। आठवें का मालिक अगर छठे घर में आ जाए तो अपने दुश्मनों के कारण उसको काफी प्रॉब्लम्स होती है, अपनी बीमारियों से, अपने बहुत सारी चीजों से प्रॉब्लम होती है। मगर आठवें का मालिक अगर छठे में आ जाए तो वो अपने दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ के मारने लग जाता है, वो अपने दुश्मनों को कभी छोड़ता ही नहीं। आठवें का मालिक सप्तम में हो जाए, ये थोड़ा सा अजीब सा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि सातवां घर शादी का है, आठवां घर फिर से डिटैचमेंट, आइसोलेशन का है। तो यहाँ पे ऐसा पार्टनर आपको मिलेगा, या तो कि वो आपका सोलमेट है, मतलब जन्मों से वो आपका सोलमेट होता होता आपके साथ चल रहा है, या फिर आप अपने लाइफ पार्टनर से दूर रहेंगे। आठवें का मालिक आठवें में हो, ऐसे आदमी हमेशा ये देखिएगा कि एक आइसोलेट जिंदगी में जिएंगे। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, मगर वो एक पाथ ब्रेकिंग करने वाले आदमी है, वो एक इनोवेशन लाने वाले आदमी है, इस सृष्टि में एक बहुत बड़ा चेंज लाने वाले आदमी है। आठवें का मालिक नौवें में हो, देखिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं, उसका मेन रीजन है कि आठवां घर ट्रांसफॉर्मेशन का है पर नौवां घर गुरु का है। जैसे मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि सदगुरु के कितने क्रिटिक्स हैं पर कितने फॉलोवर्स भी है। वो आपको चूज करना है कि देखो गुरु में प्रॉब्लम नहीं है, गुरु में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आप में है। वो आप उनको फॉलो कर रहे हैं, उनकी गलतियां निकाल रहे हैं। अगर आदमी ये समझ ले कि मुझे गुरु बनाना है तो उसका आठवां घर ठीक हो जाएगा, अगर नौवें घर से कनेक्शन है। आठवें का मालिक अगर 10वें घर में हो तो हमेशा देखिएगा करियर में उतार चढ़ाव हमेशा लगा रहेगा। बात बात एक साल काम करेगा, फिर छोड़ेगा, फिर ब्रेक आएगा, फिर करेगा, फिर ब्रेक आएगा। एक कंटिन्यूस एक करियर उनका नहीं चलेगा। आठवें का मालिक 11वें में हो, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी मिल सकती है, इंश्योरेंस के पैसे मिल सकते हैं, कोई छुपी हुई चीज, गुप्त चीजें, लाइक जमीन के नीचे की चीजें मिल सकती है। आठवें का मालिक 12वें में हो, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। मैंने पहले बोला था आठवां आपका एंट्री गेट है और 12वां आपका मोक्ष का घर है। जिस दिन आप एंट्री गेट को पास कर लेंगे, अपने बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल, आपको एकदम मेडिटेशन, आइसोलेशन, त्याग, बलिदान कर लेंगे तो आपको मोक्ष की ओर 12वां घर आपको मिल जाएगा। एक बात और बोलता हूं, 4th हाउस का कनेक्शन 8th हाउस से हो जाए या 8th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस पे बैठ जाए तो क्लियर कर लीजिएगा, आपको लैंड से लेके अगर कोई भी चीज खरीदनी है तो सोच समझ के खरीदना है, जल्दीबाजी उसमें नहीं करना है। एक चीज और, 8वें का मालिक 4th हाउस में हो तो उसकी भावनाएं आइसोलेशन जैसी होती है, उसको समझ में नहीं आता उसको क्या चाहिए होता है। तो ये मेरा टॉपिक आज इसलिए था कि 8th हाउस से लोग डरते हैं। 6 12 कोई खराब घर नहीं है, और 4 8 12 का जो सर्कल है वो पूरा करने के लिए 8वां घर सबसे इंपॉर्टेंट घर होता है। जब भी आपको घर छोड़ना पड़ता है, जब भी आप मोक्ष के दरवाजे में घुसते हैं और जब भी आप मोक्ष की ओर चले जाते हैं। यही ऋषि मुनियों ने, तीर्थंकरों ने, जैनियों के तीर्थंकरों ने और बड़े बड़े
लोगों ने उस घर को पार किया और अपने मौत की ओर चले गए। ये चीजें आपको इसलिए समझाने का चेष्टा कर रहा था कि 8वें घर से काफी लोग डरते हैं, कभी डरना नहीं चाहिए। आप देखिए, आप रिसर्च करिए, अगर आप एस्ट्रोलॉजी है या इस फील्ड में है या पढ़ रहे हैं कि 8वें घर की सिग्निफिकेशंस, 8वें घर के रिजल्ट्स आपको जब भी मिल पाएंगे जब आप आइसोलेशन में आएंगे, अब दुनिया से दूर होंगे, आपकी लाइफ में चेंजेस जब भी आ पाएंगे। क्योंकि 8वें घर को ऑक्सीजन चाहिए, 8वें घर को ऐसी रेमेडी चाहिए लाइक होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, सोने की भस्म, चांदी की भस्म। और ये जो मोती पृष्टि, ये दवाई इसलिए दी जाती है क्योंकि वो रॉ फॉर्म नहीं है, वो एक सड़ाया हुआ चीज है। तो ये बड़ी बड़ी क्रॉनिक बीमारियों को ठीक करने के लिए ये दवाइयां दी जाती है। होप सो आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। मैं और ऐसे वीडियो लाता रहूंगा। थैंक यू।